भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 16 सतियों की श्रृंखला में आज 10वीं सती के बारे में जानेंगे। 10वीं सती सती कुंती। कुंती यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव शूरसेन के पुत्र थे। कुंती और वसुदेव भाई थे। कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। बचपन में कुंती का नाम प्रथा था। राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज निसंतान थे। उन्होंने प्रथा को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। इस कारण उसका नाम कुंती पड़ गया। वह बाल्यावस्था से अतिथि से भी वह साधु महात्माओं में अत्यंत आस्था रखने वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहाँ आए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने संभाला। महर्षि कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर जाते समय देवताओं के आह्वान का मंत्र दे गए। उस मंत्र की शक्ति ऐसी थी कि कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। महर्षि दुर्वासा के महल से चले जाने के बाद कुंती के मन में मंत्र की प्रभावशीलता को परखने की इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन उसने मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया। तत्पश्चात सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव को सामने देख हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वह उस मंत्र की शक्ति को पहचान गई। परंतु महर्षि दुर्वासा के वचनानुसार उस मंत्र का आह्वान सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही करना था। अब कुंती को सूर्यदेव से पुत्र मांगना पड़ा। कुंती गर्भवती हो गई। कुंती का विवाह अभी नहीं हुआ था। लोग अपवाद के भय से एकांत साधना का बहाना बनाकर 1 वर्ष तक महल में कैद रही। वरदान के अनुसार कुंती ने सूर्य जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया। कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ। अविवाहित होने के कारण समाज के डर से लोकलाज के भय से राजकुमारी कुंती ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। अधिरथ नाम के एक सारथी ने शिशु को नदी से उठाया और उसे ऐसे पाला जैसे यह उसका खुद का अपना बेटा हो। वह बड़ा होकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। समय आने पर कुंती भोज ने कुंती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के कई राजा महाराजाओं ने इसमें भाग लिया। हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने भी इसमें हिस्सा लिया। राजकुमारी कुंती ने राजा पांडु के गले में वरमाला डाली। फिर दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद पांडु ने भद्रराज की कन्या माधवी से भी विवाह कर लिया। कुंती व माधव में बड़ा प्रेम था। एक बार महाराज पांडु वन में शिकार करने के लिए गए। वन में उन्हें एक मगर का जोड़ा दिखाई दिया। महाराज पांडु ने उन मृगों पर बाण चला दिया, पर महाराज पांडु मृग के समीप गए तो उन्होंने देखा कि मृग के वेश में महर्षि किंदम व उनकी पत्नी थी, जो कि सहवास कर रहे थे। अनजाने में महाराज पांडु से महर्षि किंदम और उनकी पत्नी की हत्या का पाप हो जाता है। प्राण त्यागते समय महर्षि किंदम ने महाराज पांडु को श्राप दे दिया कि वह कभी भी स्त्री के साथ सहवास नहीं कर पाएंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया तब उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि किंदम के शाप से दुखी होकर उन्होंने राजमत त्यागने का निर्णय लिया। इस पर उनकी दोनों पत्नियां रानी कुंती व रानी माधवी भी उनके साथ वन में चलने के लिए तैयार हो गई। महर्षि किंदम के शाप के कारण महाराज पांडु ने संतान न होने की संभावना पर निराशा व्यक्त की। फिर रानी कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा मिले वरदान के बारे में महाराज पांडु को बताया। फिर राजा पांडु की अनुमति से रानी कुंती ने पुत्र पाने के लिए वरदान का उपयोग किया, जिससे धर्मराजा द्वारा युधिष्ठिर, पवन देव द्वारा भीम, इंद्रदेव द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। बाद में रानी कुंती ने अपना मंत्र माधवी के साथ साझा किया। फिर माधवी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर, जो कि जुड़वा भाई थे, और उनके द्वारा नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। दोनों भी जुड़वा ही थे, अर्थात राजा पांडु के समस्त पुत्र कुंती को मिले वरदान से ही उत्पन्न हुए थे। एक दिन महाराज पांडु ने ऋषि किंदम द्वारा शाप को भूलकर रानी माधवी के साथ प्रेम का प्रयास किया, लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के परिणाम स्वरूप महाराज पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई। महाराज पांडु की मृत्यु का कारण माधवी अपने आप को मानती थी। रानी माधवी ने अपने दोनों पुत्र नकुल व सहदेव का भार कुंती को सौंपकर सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। रानी कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। राजा पांडु के बड़े भाई का नाम धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनकी पत्नी का नाम गांधारी था। गांधारी के दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे। ये सभी कौरव कहलाते थे। पांडव के पुत्र 5 पांडव कहलाते थे। दुर्योधन सबसे बड़ा कपटी और चालबाज था। वह पांडव का राज्य हड़प कर खुद राजा बनना चाहता था।
हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच मतभेद हो गए थे। शकुनी और दुर्योधन ने छल से एक बार कुंती और पांडवों को वर्णावत में लाक्षागृह में रुकवा दिया। लाक्षागृह अर्थात लाख से बना हुआ घर। योजना के अनुसार रात में इस घर में आग लगाने की योजना थी, लेकिन जब विदुर को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने पांडवों को यह सूचना पहुंचाई। तब पांडवों ने एक सुरंग बना करके वहां से बच निकले। वहां से निकलने के कुछ समय बाद वे पांचाल पहुंचे। उस समय पांचाल नरेश द्रुपद द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे थे। पांचों भाई उस स्वयंवर में गए और सबके असफल हो जाने के बाद अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया। कुंती का एक नियम था कि वह जो भी भिक्षा में पांडव लाते थे वे उन्हें बराबर बांट देती थी। जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर लौटे तो बाहर से ही कुंती को आवाज़ दी। तब कुंती ने बिना देखे ही उसे पांचों में बांटने को कहा। सभी ये सुनकर सकते में आ गए। वे सभी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, किंतु कुंती के वचनों के कारण द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। बाद में हस्तिनापुर व इंद्रप्रस्थ का विभाजन हो जाता है। हस्तिनापुर दुर्योधन और इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर का राज्य रहता है। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य इंद्रप्रस्थ पाने की एक तरकीब सोची। उसने पांडवों को जुआ खेलने के लिए राजी कर लिया। युधिष्ठिर कौरवों से जुए में अपना राज्य हार गए। दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ को जीत लिया और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास व 1 साल का अज्ञातवास मिला। अपनी वृद्धावस्था के कारण कुंती हस्तिनापुर में ही रुकी और पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए। अपना वनवास समाप्त करने के बाद दुर्योधन के हठ के कारण युद्ध की ठान ली। उस समय पांडवों ने कुंती को अपने साथ चलने को कहा, किंतु वह हस्तिनापुर में ही रुकी। पर उसने अपने पुत्रों को कहा कि वह द्रौपदी के अपमान का बदला अवश्य ले। कर्ण के कवच व कुंडल देखकर कुंती उसे पहचान गई। महाभारत युद्ध के समय कुंती बहुत चिंतित थी, खासकर अर्जुन व कर्ण के बीच होने वाले युद्ध को लेकर। उसने कर्ण को अपनी पहचान बताई और पांडवों में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन के प्रति वफादार कर्ण ने मना कर दिया। कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत युद्ध हुआ। युद्ध में लाखों करोड़ों आदमी मारे गए। सारे कौरव व कर्ण भी मारा गया। पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर फिर हस्तिनापुर के राजा हुए। कुंती राजमाता हो गई। युद्ध में अपने समस्त पुत्रों को मारे जाने के कारण धृतराष्ट्र व गांधारी का हस्तिनापुर में मन नहीं लगा। जब धृतराष्ट्र व गांधारी वन में रहने लगे तो कुंती भी उनके साथ रहने लगी। कुंती की उदारता, क्षमा, सहानुभूति इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य है। धन्य है ऐसी क्षमाशील महिला। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद कुंती ने दीक्षा लेने का विचार किया। उसने अपने पुत्र से दीक्षा के लिए आज्ञा मांगी, मगर पांडवों ने मातृ प्रेम के कारण आज्ञा देने से इनकार कर दिया। तब कुंती ने उन्हें समझाया कि पुत्रों, जिसने जन्म लिया उसे एक दिन मरना पड़ेगा। संसार में सदा के लिए कोई जीवित नहीं रहता है और नहीं रह सकता है। जिंदगी का समय थोड़ा है। इस थोड़े से समय में ही मनुष्य को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। संसार के सुख क्षणिक है, क्षणिक होकर भी वे घोर दुख के कारण है। सच्ची शांति का उपाय त्याग है। मैंने रानी बनकर पत्नी का सुख देखा, तुम्हारे साथ वन जाने पर दुख का अनुभव किया, तुम्हारे लौट आने पर हर्ष मनाया, तुम्हारे राजा बनने पर राजमाता का गौरव भोगा। संसार के सभी रंग मैंने देख लिए हैं, लेकिन सच्ची शांति मुझे अभी तक नहीं मिली। इसके लिए साधना करनी चाहती हूँ। तुम मेरे कल्याण मार्ग में बाधा मत डालो। आखिर कुंती की प्रबल इच्छा के सामने पांडवों को हार माननी पड़ी और कुंती को दीक्षा की अनुमति मिल जाती है। अपने साध्वी होकर कठोर तप किया, राजमाता का पद त्याग कर भिक्षुनी का पद अंगीकार किया। तब त्याग संयम का जीवन बिताया। उनकी तपस्या सफल हुई। जिस शांति के लिए उन्हें संसार त्यागा था वह शाश्वत शांति उन्हें प्राप्त हुई। सती कुंती का जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों का हमें बड़े ही संभाव से सामना करना चाहिए और अपने जीवन का यानी मनुष्य भाव का जो बड़े ही पुण्याई के बाद मिलता है उसका हमें कल्याण करना चाहिए। अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना चाहिए। मैंने आपको 10वीं सदी कुंती के बारे में कुछ जानकारी दी है। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।